नमस्कार, माई सेल्फ अविनाश कुमार। आज हम बीए सेकेंड ईयर हिस्ट्री ऑनर्स के सिलेबस पे चर्चा करेंगे। सिलेबस का नाम है रिलीजन एंड कल्चर, धर्म एवं संस्कृति। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे सूफीज़म। सूफीज़म के क्या क्या डॉक्ट्रिन है उसको देखेंगे। सिलसिला का अर्थ क्या होता है सूफीज़म में वो देखेंगे, और उसके प्रैक्टिसेस क्या है जो सूफीज़म के संत क्या करते थे। देखिए, हम लोग क्या करते हैं कि सीधे क्वेश्चन उठा लिए। जैसे क्वेश्चन एक है, सूफी मत के प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। लेकिन सिर्फ हमको क्वेश्चन पढ़ने से काम नहीं चलेगा। क्वेश्चन के साथ साथ हमको ये भी पढ़ना होगा कि इसके सिलेबस को पढ़ना होगा। सिलेबस से पढ़ने से ये फ़ायदा होता है कि आप ग्रेजुएशन करने के बाद विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको, चाहे बीपीएससी की तैयारी करें या आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं, तो उसमें आपको सिलेबस को अगर अच्छे से पढ़ेंगे तभी आपका मेंस का क्वेश्चन या पीटी का क्वेश्चन पकड़ में आएगा। सामान्यतः बिना सिलेबस के आप नहीं पकड़ पाएंगे। तो जैसे ही हम सिलेबस को देखते हैं, सिलेबस है रिलीजन एंड कल्चर, धर्म एवं संस्कृति, तो हमें समझ में आ जाता है कि हमको सभी भारत के सभी धर्मों के और भारत के सभी धर्मों के कल्चर को और संस्कृति को पढ़ना है। तो इस तरीके से भारत में एक सूफी धर्म भी आया, उसके बारे में पढ़ना है। भक्ति आंदोलन पढ़ना है, या भारत में और भी धर्म एवं संस्कृति, सबका अध्ययन करना है। तो हम किसी एक चीज़ तक लिमिटेड नहीं रह सकते हैं। अगर सिलेबस पढ़ते हैं तो हमारा एरिया, जो हमारा दायरा है, वो अनलिमिटेड हो जाता है। बहुत एक्सपेंशन होता है हमारे सोच का। इसीलिए हम सिलेबस को ही पकड़ के पढ़ना चाहिए। अब देखिए, एक इसमें हम देखते हैं, जो पहला है, आप लोग को ये नोट्स उपलब्ध करा दिया गया है, तो नोट्स को सामने रखें और उसके बाद देखें इसको, तब ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो सूफीज़म यानी इसमें कहता है डॉक्ट्रिन। तो डॉक्ट्रिन का क्या अर्थ है पहले हम ये समझेंगे। अगर हमको क्वेश्चन में आगे डॉक्ट्रिन या सिद्धांत हमको यही नहीं समझ में आ रहा है और लिखने का कुछ और लिख दिए कुछ, तो सबसे पहले जरूरी है कि हम डॉक्ट्रिन को समझें। डॉक्ट्रिन मीन्स ए सेट ऑफ बिलीफ्स, विश्वास। विश्वास है एक सेट है, विश्वास का एक सेट है, डेट इज टाउट बाई ए चर्च। यहाँ पे दिया है चर्च, लेकिन हमको यहाँ पे पढ़ना है कि सूफी संत के द्वारा दिया गया एक जो उनके द्वारा पढ़ाया गया है, जो उनके द्वारा बताया गया है, दर्शन है, वही बेसिकली यहाँ पे डॉक्ट्रिन है। या रिलीजियस सेक्ट्स या किसी पॉलिटिकल पार्टी का भी होता है डॉक्ट्रिन, धर्म द्वारा प्रतिपादित। डॉक्ट्रिन का मतलब एक तरह से विश्वास भी आप कह सकते हैं। फिर है सिलसिला। सिलसिला का क्या अर्थ है? देखिए, सिलसिला का सिनोनिम्स होता है ऑर्डर, ORDER, ऑर्डर। तो सिलसिला इज एन अरेबिक वर्ड मीनिंग, ये अरबी शब्द है सिलसिला। इसका मतलब होता है चेन। चेन माने कड़ी, श्रृंखला, पंक्ति या क्रम, जिसमें कहा जाता है कि ऐसी परंपरा जिसमें एक ही प्रकार की वस्तुएं, व्यक्ति या जीव एक दूसरे के बाद एक सिद्ध में हो। तो सिलसिला जो सूफी संत में है, वो बहुत सारे सिलसिले हमको देखने को मिलते हैं। मान लीजिए कि जैसे इसमें आपको सिलसिला में, कि जैसे सूफी संत के सिलसिला में आपको मिलेगा, जो मोस्ट ऑफ द प्रोमिनेंट सिलसिला जो इंडिया में है वो है चिश्ती सिलसिला, जो इंडिया में चला। इसके अलावा सोहरावर्दी सिलसिला, कादरी सिलसिला, नक्शबंदी सिलसिला, रोशनिया सिलसिला, महदवी सिलसिला, है ना, कलंदरिया सिलसिला, सतरिया सिलसिला, ऋषि, ये बहुत सारे सिलसिलाज हैं। तो ये सिलसिला जैसे है, तो उन सिलसिला में हम देखते हैं कि एक परंपरा है और विभिन्न सिलसिला में थोड़े बहुत अंतर रहते हैं, लेकिन सब तो है एक तरह का सूफी संत का ही। फिर तीसरा जो इसका टर्मोलॉजी है वो है प्रैक्टिसेज। सूफी में अभ्यास का तात्पर्य है, प्रैक्टिस माने अभ्यास का तात्पर्य कि वे शारीरिक और मानसिक अभ्यास है। शारीरिक एवं मानसिक अभ्यास वे करते हैं जिसके माध्यम से ईश्वर के नज़दीक पहुंचते हैं। सूफी प्रैक्टिसेज फोकसेज ऑन द रिनंसिएशन, माने भौतिक चीज़ों को छोड़ना। रिनंसिएशन का मतलब, देखिए, आप लोग जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से बच्चे हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वर्ड मीनिंग्स जो इंग्लिश में है उस पर कमांड करें, तभी आप आगे किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में या आप अच्छे तरीके से सफल हो सकते हैं। इसलिए इंग्लिश आप लोगों को जानना जरूरी है। इसलिए हमने नोट्स में ज़्यादातर इंग्लिश का इस्तेमाल किया है।
तो रिनंसिएशन का मतलब होता है जब आप भौतिक चीज़ों को छोड़कर ईश्वरीय गुणों यानी स्पिरिचुअल इनलाइटमेंट की तरफ जाते हैं। मतलब आप जब पूजा पाठ पे बैठ रहे हैं तो आपके मन में कोई भी चीज़ विचार पैसे का, ज़मीन का, ये सब नहीं आना। जब आपके मन में ये विचार आता है पैसे का, ज़मीन का, बहुत सारी चीज़ें आप सोचते हैं तो आप फिजिकल चीज़ें जो इस संसार की चीज़ें हैं उससे आप अटैच होते हैं। जबकि जब आप मेडिटेशन करते हैं या जब आप पूजा पाठ पे, तो उस समय आपको इन फिजिकल चीज़ों से डिटैच होना चाहिए, बिल्कुल अलग होना चाहिए, सेपरेटेड होना चाहिए, तभी आप परमात्मा के करीब जा पाएंगे। तो वो प्रैक्टिस जो होगा, वो अभ्यास जो आपका आध्यात्मिक अभ्यास होगा वो राइट वे में होगा और वो आपको आध्यात्मिक रूप से इनलाइटमेंट करेगा, सफलता प्रदान करेगा। फिर तो आपको जो वर्ल्डली थिंग्स है उससे दूर रहना है। फिर है इसमें प्यूरिफिकेशन ऑफ द सोल, माने आत्मा का विशुद्धिकरण करना है। प्रैक्टिस ऐसा करना है, सूफी संत ऐसे प्रैक्टिस करते थे जिसमें आत्मा का विशुद्धिकरण करना होता है। एंड द मिस्टिकल कंटेम्पलेशन, है ना, मिस्टिकल का मतलब होता है रहस्यवाद, कंटेम्पलेशन माने थॉटफुल ऑब्जर्वेशन या डीप कंसिडरेशन ऑफ गॉड्स नेचर। माने हमको आत्मा की विशुद्धि ऐसी करनी है और जो हमको किसी भी चीज़ के बारे में चिंतन करना है तो वो थाउटफुल चिंतन करना है, डीप कंसिडरेशन करना है कि ईश्वर की प्रकृति क्या है, उस पे हमको करना है। ये ऐसा अभ्यास करते थे सूफी संत। फॉलोअर्स ट्राई टू गेट क्लोजर टू गॉड बाय सीकिंग स्पिरिचुअल लर्निंग नो एट तरीका। जो फॉलोअर्स हैं, जो फॉलोअर्स होते थे उनको मुरीद कहा जाता था। तो फॉलोअर्स जो होते थे वो ईश्वर के नज़दीक होते थे, क्लोजर होते थे, ठीक है, ये इस तरह से लिया जाता था उसमें। एक देखिए अब यहाँ पे ये कहता है यहाँ पे कि सिलसिला का जो हम बताए हैं उसमें आपको, फिर देखिए अब इसमें हम चर्चा करेंगे विभिन्न सिलसिले के बारे में कि जैसे चिश्ती सिलसिला, सोहरावर्दी सिलसिला, कादरी सिलसिला, नक्शबंदी सिलसिला। और ये है आपको उस समय देखा जाए कि लगभग दर्जनों भर सिलसिले भारत में थे, तो उसमें से कुछ सिलसिले लिखे गए ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, जैसे चिश्ती सिलसिला, सोहरावर्दी सिलसिला, ये सब ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। तो आपसे किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में बेसिकली चिश्ती सिलसिला, सोहरावर्दी सिलसिला, कादरी सिलसिला और नक्शबंदी सिलसिला, इनसे सामान्यतः प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो ये सब सिलसिले को अच्छे से पढ़ना चाहिए, ठीक है। अब ये इसमें देखिए जो प्रैक्टिस है, जो अभ्यास वो करते थे सूफी संत जो है, तो प्रैक्टिस का तात्पर्य यहाँ पे है कि शारीरिक और मानसिक अभ्यास के द्वारा वो प्रैक्टिस करते थे, जैसे ध्यान लगाना, प्राणायाम करना और कई यौगिक मुद्राओं का अभ्यास करते थे। कई हिंदू संत से इनका संपर्क होता था और हिंदू संत जो है से इनका मतलब एक तरह से देखा जाए कि भारत में जो भक्ति आंदोलन चला और मुस्लिमों में सूफी आंदोलन चला, ये दोनों एक तरह से कई बार पैरेलल हैं, तो समानांतर रूप से कंटेम्पररी है, सामयिक है, दोनों एक साथ चलते हैं। तो भारत में जो भक्ति आंदोलन चला वो हिंदू धर्म का उदार रूप था, माने हिंदू धर्म में बहुत सारी कुरीतियाँ आ चुकी थी हमारे समाज में, यज्ञ बलि देना, ये सब पूजा पाठ बहुत क्लिष्ट हो गया था। तो वो सब जो समाज के निचले तबके के लोग थे, जो गरीब लोग थे, वो लोग तो उस तरह के रिचुअल्स जो आडंबर बहुत सारी चीज़ें थे, काफ़ी खर्चीला होता, तो वो नहीं कर सकते थे। उस तरह से सूफी संत में भी ऐसा ही था। इन्होंने अपने सिस्टम को बहुत ही सिंप्लीफाई किया और सिंप्लीफाई करके मुस्लिम धर्म के स्वरूप को, जो ऑर्थोडॉक्स था यानी रूढ़िवादी था, ऑर्थोडॉक्स माने रूढ़िवादी, उसको बहुत ही मतलब लिबरल बना दिया कि आप जो है ईश्वर से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, ईश्वर में मर्ज हो सकते हैं। तो ये जो है बहुत प्रेम के माध्यम से, क्षमा के माध्यम से, इस तरह से आप ईश्वर में मिल सकते हैं। यहाँ पे देखिए सूफी संत जो हैं तो हाँ, तो ये बहुत ज़्यादा जो है, जैसे सूफी संत के लिए बहुत सारा समा जो होता था, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए वो समा का प्रयोग करते थे। समा कहने का मतलब है कि एक मतलब कि संगीत का माहौल होता था और वो लोग जो है एक साथ बैठकर जो है संगीत का आयोजन किया करते थे। जबकि कट्टरवादी जो मुस्लिम धर्म में देखा गया था, जो ऑर्थोडॉक्स थे, वो संगीत का विरोधी था, ठीक है, वो संगीत उंगीत को जो नहीं मानता था।
लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, संगीत जो है वो ईश्वर को प्राप्त करने का एक माध्यम है। तो बहुत सारे ऐसे माध्यम को अपनाया जो बहुत ही अच्छा लगा, लोगों को बहुत मन भाया, आम लोगों की में वो चीज़ बहुत अच्छे से वो चला गया आम लोगों के जनजीवन में। और ये बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी थी सूफीज़म में कि हिंदू धर्म को भी बहुत सारा जो है अट्रैक्ट किया इसमें। जैसे आप ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह देखेंगे जो अजमेर में है, तो उन्होंने अपने बहुत सारी चीज़ों को जैसे इतना ज़्यादा, मतलब अगर आप देखते हैं कि उर्स एक लगता है, जो मोइनुद्दीन चिश्ती के जो संत थे उनकी मृत्यु के वार्षिक महोत्सव मनाया जाता है, एनिवर्सरी जिसको कहते हैं, तो वो उर्स लगता है। आप देखें कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री खालिदा जिया, ये बहुत शेख हसीना, ये सब जो है बहुत सारे डिफरेंट कंट्री के जो पीएम आते हैं या उनके हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो आते हैं, वो लोग हमेशा विजिट करते हैं। तो ये बहुत सारे खासकर, और हिंदू धर्म में भी बहुत सारे एक्टर्स या बहुत सारे आम लोग भी जो है उनके चिश्ती दरगाह पे जाया करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है मतलब अट्रैक्ट किया। तो बहुत सारे हिंदू धर्म के लोग भी जब अट्रैक्ट हो रहे हैं तो इसका मतलब कि वो हमारे लिए बहुत खास है कि उस चीज़ को पढ़ना चाहिए ताकि हमारा सांप्रदायिक सौहार्द जो है बना रहे। तो एक तरह से एक उदारता के रूप में ये यहाँ पे सूफीज़म जो है बहुत अच्छे तरीके से आता है। और यही कारण है कि आप देखेंगे कि विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में, जैसे खास करके संघ लोक सेवा आयोग में, यूपीएससी और बीपीएससी वगैरह में, आप पीटी हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, हमेशा सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन जो हिंदू धर्म का उदार स्वरूप है, इन दोनों से प्रश्न हमेशा ही पूछे जाते हैं ताकि हमारी एक वैचारिक जो पृष्ठभूमि है, जो हमारा आइडियोलॉजी है, वो इस तरीके का बन जाए कि हम सभी धर्मों को साथ लेकर चले, ताकि एक जैसे वो ऐसे प्रशासनिक अधिकारी बनाना चाहते हैं आपको कि आप सभी लोग जो है इस तरीके के बने कि एक सामाजिक सौहार्द को हमेशा मेंटेन रखें। देखिए, कुछ टर्मोलॉजी है इसमें जो हमको जानना चाहिए सूफी धर्म में। पीटी के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है और मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे शब्द आएंगे बहुत सारे, तो हालांकि ये मेंस में आपको लिखना कहीं भी नहीं है, लेकिन मैं इसे बता देता हूँ। जैसे फना है, फना एक शब्द आता है। फना का मतलब होता है कि आप आध्यात्मिक रूप से, आप मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से इतना ज़्यादा अभ्यास करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, योगी क्रिया करते हैं, फास्टिंग करते हैं, इस तरह के करके आप ईश्वर में एकदम मिल जाते हैं। तो ईश्वर में मिल जाना फना कहलाता है। ठीक है, एक फिल्म भी आई थी आमिर खान की फिल्म काजोल के साथ, फिल्म का नाम था फना। तो वहाँ पे फना था एक प्रेम के माध्यम से मिलना। तो यहाँ भी उसको प्रेम के माध्यम से ही दिखाया गया है कि फना का मतलब होता है कि प्रेम के माध्यम से मिल जाना। ठीक है, और बहुत सारे और, जैसे पीर, इसमें पीर शब्द आता है। पीर किसको कहते हैं? जो चिश्ती संत, चिश्ती नहीं सॉरी, जो मतलब सूफी संत होते थे उनको पीर कहा जाता था। और मुरीद जो होते थे, उसको मानने वाले जो होते थे, उसको मुरीद कहा जाता था। अब देखते हैं हम कि इसके अलावा हम दूसरे भाग में देखेंगे कि क्या कारण था कि सूफीज़म भारत में फैला और इसका कितने सिलसिले थे। चिश्ती सिलसिला, सोहरावर्दी सिलसिला, कादरी सिलसिला, इन सब सिलसिलों पे हम विशद रूप से भाग 2 में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।